जिसको लगता है कि मेरा अर्थशास्त्र एकदम कंप्लीटली हो गया है, मतलब पूरी तरह से हम पढ़ लिए हैं थ्योरी क्लासेस, तो अब उनको क्या करना पड़ता है ना कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करना पड़ता है। जिस लड़का का एकदम कंप्लीटली मतलब पूर्ण रूप से थ्योरी क्लास खत्म हो जाता है तो उसे अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयारी कर लेनी चाहिए, ठीक है। तो देखो पहला चैप्टर की हम बात करें, पहला चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था और उसका विकास, इतिहास की बात करता है। तो इसमें मोस्टली मतलब बहुत इंपॉर्टेंट 50 को क्वेश्चन लेकर आए हैं, 50 क्वेश्चन देख लो, इससे बाहर नहीं जाएगा एग्जाम में, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आपके सामने रहा पहला प्रश्न। यदि आप इसका आंसर जानते हैं तो बोलिए, नहीं जानते हैं तो हम बता ही रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन ये है, काली फलवा हो, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। देखो सबसे बड़ी बात है, योजना आयोग का नाम पंचवर्षीय योजना के नाम से जानते हैं, पंचवर्षीय योजना के नाम से भी जानते हैं, ये बात याद रखना, पंचवर्षीय योजना। इसका स्थापना कब हुआ, 15 तारीख तीसरा महीना मतलब 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। और इसका अध्यक्ष पूछा जाए आपसे, अध्यक्ष कौन होते हैं तो पीएम होते हैं। पीएम मानो तो प्रधानमंत्री, जिस समय की बात करोगे तो 1950 ईस्वी में इसका स्थापना होता है। पीएम कौन है, कौन थे 1950 में, नेहरू साहब, पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे और वहीं इसका अध्यक्ष हुआ करते थे। इतना बात क्लियर हुआ। आगे देखो, इसके बाद देखो भारत की आर्थिक व्यवस्था किस पर निर्भर है, तो भारत की आर्थिक व्यवस्था देखोगे तो पूर्ण रूप से मिश्रित है, मतलब इसमें पूंजीवादी और मिश्रितवादी दोनों मिला जुला कर चलता है, पूंजीवादी और समाजवादी दोनों मिला देते हैं तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसा हो जाता है, मिश्रितवादी। ये थ्योरी क्लास में आप पढ़े हो, आराम से ये सब समझ रहे हो। देखो भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जाता है। देखो बाबू, भारत में सेवा क्षेत्र बोला है, तीसरा सेक्टर, थर्ड सेक्टर, मतलब भारत में अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से देखो तो 3 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। एगो प्राथमिक क्षेत्र क्या आर्थिक क्रिया बोलते हैं, अर्थव्यवस्था नहीं, सॉरी, आर्थिक क्रिया को 3 भागों में बांटते हैं, प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया और तृतीय क्रिया। ये बोला है तृतीय क्रिया को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। तो सेवा क्षेत्र को कितने भागों में बांट सकते हैं, तो देखो तो ऐसे सेवा क्षेत्र को 2 भागों में बांटा जाता है, एगो चतुर्थ एगो पंचम, चतुर्थ और पंचम। तो इसका आंसर याद रखना, 2 भाग में बांटा जाता है, ठीक ना। कहीं कहीं 3 भाग भी लिखा होता है लेकिन 3 ऑप्शन नहीं है तो हम 2 लगा सकते हैं। आगे देखो, लेकिन ये जो आंसर हम बता रहे हैं ना, एकदम पूर्ण रूप से सटीकता वाला आंसर बता रहे हैं, इस पर विश्वास करने योग्य है, ठीक है। जो आपकी किताब में कुछ क्वेश्चन ऐसा है जैसे कौन है जौन मॉडल पेपर निकला हुआ है या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पढ़ोगे किताब, तो उसमें कुछ क्वेश्चन 2-3% गलती होता है। ये ना एकदम हम पूर्ण रूप से रिसर्च करके हम लेकर आए हैं, तो ये जो भी आंसर बता रहे हैं ना एकदम 100% करेक्ट वाला है, ठीक है। तो इस पर विश्वास आप कर सकते हो। निम्न में से कौन सा देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। देखो भारत में मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था चलता है, अमेरिका में, चीन में ये सब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था चलता है। पूंजीवादी चीन में देखो तो साम्यवादी भी होता है। चलो आगे देखो, निम्न में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र है, तो देखो प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहते हैं, तृतीय क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र या द्वितीय या फिर दूसरी क्षेत्र, ठीक है। तो क्या बोला है, प्राथमिक क्षेत्र को क्या बोला है, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। 6वां नंबर क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से किस राज्य को पिछड़ा राज्य के नाम से जानते हैं। बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है, बहुत तकलीफ की बात होती है जब बिहार हमारा पिछड़ा राज्य होता है, कहलाता है। तो ये क्वेश्चन देखो तो 5वें नंबर में अर्थशास्त्र में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको पता ही है क्या होता है उसका आंसर। किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। देखो द्वितीय क्षेत्र ना उद्योग धंधा को द्वितीय क्षेत्र कहते हैं, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, उस सब के सब उद्योग धंधा द्वितीय क्षेत्र के नाम से जानी जाती है। इसी प्रकार देखो निम्न में से किसे विशेष द्वितीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। यहाँ भी वही क्वेश्चन है, उद्योग धंधा को द्वितीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, क्या ना बोलो। अच्छा इस 7वां ही लो। 8वां नंबर देखो, लिखा विशेष राज्य की दर्जा किसे प्राप्त है। ऐसे तो विशेष राज्य की दर्जा भारतीय संविधान पढ़ोगे तो उसमें 4 गो राज्यों को दिया जाता है, लेकिन यहाँ जम्मू कश्मीर को भी विशेष राज्य की दर्जा प्राप्त है, जम्मू कश्मीर को भी विशेष राज्य की दर्जा
प्राप्त है। 9 नंबर क्वेश्चन देखो, कितना मस्त क्वेश्चन पूछा है कि भारत के वित्तीय राजधानी, वित्तीय राजधानी का मतलब होता है फाइनेंशियल कैपिटल, मतलब पैसा से संबंधित जो राजधानी है ना वो मुंबई है। यहीं आरबीआई का स्थापना हुआ है 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था। हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसका संजय मल्होत्रा इसके गवर्नर हैं। ठीक है, तो आजकल जो रुपया आता है ना नोट जारी, तो इन्हीं के नाम से, संजय मल्होत्रा के नाम से आता है। तो मुंबई में इसका वित्तीय राजधानी पड़ता है। तो परीक्षा में पूछे भारत का वित्तीय राजधानी कहाँ है, तो क्या बताओगे, मुंबई। बहुत बारी क्वेश्चन पूछा हुआ है। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है उस देश को हम विकसित देश कहते हैं। जिस देश के राष्ट्रीय आय एकदम चरम पर होती है, एकदम ज्यादा पैसा कौड़ी वाला होता है, तो उसे हम विकसित देश कहते हैं। और भारत हमारा क्या है, विकासशील देश है। तो पूरा विश्व के कंट्री को ना 3 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। अल्प विकासशील देश जो बहुत ही गरीब लेवल का होता है, गरीब होता है, उसमें अब धीरे धीरे विकास होता है। एक देश होता है विकासशील देश जो बहुत तेजी से विकास कर रहा होता है, जैसे हमारा है विकासशील देश भारत। और एक ऐसे देश होता है जो बहुत पहले विकास कर चुका है, उसे हम विकसित देश कहते हैं, जैसे अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया। तो ये सब विकसित देश में आता है जिसकी राष्ट्रीय आय बहुत अधिक होती है। हमारा देश किस में आता है, विकासशील में आता है। ठीक है, आगे देखो, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र में बांटा गया। विशेष आर्थिक क्षेत्र कितना होता है, ऐसे तो देखो तो 15 होता है। बहुत पहले की बात है, क्योंकि किताब में 15 वाला ही लेकर चल रहा है। लेकिन आज रिसर्च करोगे ना आज, तो कई सौ दिखाता है, कई सौ। लेकिन किताबिया वाला याद रखना, 15 ही याद कर लेना, आज वाला मत याद कर लेना। आज सैकड़ों में आर्थिक जोन हो चुका है। योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बनाया गया था। देखो बाबू, योजना आयोग 1950 ईस्वी में बना, जिसका अध्यक्ष नेहरू साहब थे, नेहरू। अभी क्या होता है, जब मोदी जब आए, मोदी 2014 में चुनाव हुआ लोकसभा का, उसमें मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं। तो इस योजना आयोग को भंग कर देते हैं। क्या होता है, भंग हो जाता है, खत्म कर दिया जाता है। और इसके आयोग पर देखोगे तो नीति आयोग बनाया जाता है। क्या बाबू, नीति आयोग। ये कब बना, 2014 में 1 जनवरी 2015 में, 2014 में अधिनियम बना, 2015 में पूर्ण रूप से लागू हो गया। तो याद रखना, 1 जनवरी 2014 में अधिनियम आया था, 2014 में, और 2015 याद रखना है 1 जनवरी 2015। ठीक है, जब मोदी आते हैं तो परीक्षा में क्या पूछेगा, योजना आयोग की जगह पर कौन सा योजना आयोग लागू किया गया, नीति आयोग। नीति आयोग को लागू किसने किया, मोदी। और योजना आयोग को लागू किसने किया, नेहरू। तो नेहरू और मोदी ने दोनों में देखो तो अब 36 का आंकड़ा चलता है, क्योंकि कांग्रेसी नेता हैं और ये मोदी बीजेपी के नेता हैं। तो बीजेपी के नेता कांग्रेसी से थोड़ा जलसी फील करते हैं, इसलिए इनके नीतियों को खत्म करके और नीति आयोग को लागू कर देते हैं। तो इसके आयोग पर कौन लागू हुआ, नीति आयोग। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, मोदी। आगे देखो, 13 नंबर क्वेश्चन का पूछा है, किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं। ये हमारे एपीजे अब्दुल कलाम बोले थे कि मतलब बिहार के विकास के बिना भारत के विकास नहीं किया जा सकता है। ये एपीजे अब्दुल कलाम का कथन है, याद रख लेना। ठीक है, आगे देखो, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, तो बताओगे 1952 में। 1952 में ना राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना किया जाता है, इस बात को याद रखना। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है, तो बताओगे सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है, लोक कल्याणकारी पर, मतलब समाज के कल्याण पर सबसे ज्यादा बल दिया जाता है। इस बात को भूलोगे नहीं ना। चलो, वीडियो साफ नहीं आ रहेगा यार, चलो खींच खींच के। ठीक है, आगे देखो, 16 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो सबको पता है, योजना आयोग पूछा, 1950 में इसका स्थापना हुआ था। इसका अध्यक्ष नेहरू साहब को बनाया गया था, प्रथम अध्यक्ष यही थे। आगे, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में हरित क्रांति समाविष्ट हुआ था, कामना क्षेत्र में। तो देखो, हरित क्रांति खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ है, अनाजों के उत्पादन से संबंधित होता है। तो प्राथमिक क्षेत्र में आता है, कामना क्षेत्र में आता है, प्राथमिक क्षेत्र में आता है। इसी प्रकार देखो, बिहार राज्य क्या है, तो हम बता दें बिहार राज्य एक
बिहार राज्य क्या है? तो बिहार एगो कृषि प्रधान राज्य है। बिहार में सबसे ज्यादा खेती बाड़ी होता है ना, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? कृषि प्रधान कहेंगे। क्या कहेंगे? कृषि प्रधान। आगे देखो, निम्न में से कौन सा पिछड़ा राज्य है? तो बिहार निम्न में से कौन सा पिछड़ा राज्य है? तो क्या बताओगे? बिहार। वीडियो कहाँ हो रहा है यार, मैनेज करना यार, वो झिलमिला जा रहा है ना, इसलिए वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी दिख रहा होगा तो मैनेज कर लेना। बिहार राज्य सबसे पिछड़ा राज्य है, ठीक है। आगे देखो, समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण क्या होता है? देखो, समाजवादी अर्थव्यवस्था वो होता है जहां हमेशा समाज के कल्याण के बारे में सोचा जाता है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में हमेशा किसके बारे में सोचा जाता है? समाज के बारे में सोचा जाता है, जिस पर पूर्ण रूप से कंट्रोल ना सरकार का होती है। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल होता है? देखो, प्राथमिक क्षेत्र जब भी आए ना तो याद रखना, प्राथमिक क्षेत्र में हमेशा कृषि को रखा जाता है। और द्वितीय क्षेत्र में किसको रखते हैं? द्वितीय क्षेत्र में हमेशा कंपनी, उद्योग को रखा जाता है। और तीसरा क्षेत्र में किसको रखते हैं? तीसरा क्षेत्र में देखो तो हमेशा सेवा क्षेत्र को रखा जाता है। सेवा क्षेत्र या फिर कोनो व्यापार व्यापार इत्यादि को रखा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 21 के ई हो जाएगा, कृषि क्षेत्र। आगे देखो, इसके बाद है 22 नंबर क्वेश्चन, बहुत झकास क्वेश्चन है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कुल कितनी है? तो 121 करोड़। 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है। इसी प्रकार अगर आज पूछा जाए आज जनसंख्या कितना हो गया, तो 143 करोड़ से ज्यादा आज हो चुका है। क्यों? अभी मतलब अनुमान से, क्योंकि अभी जनगणना तो हुआ नहीं है। तो 2011 वाला याद रखना। आगे देखो, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट, याद रखना भारत की पूछा जा रहा है। विश्व स्तर पर ना अलग होता है, भारत स्तर पर अलग होता है। तो क्वेश्चन पूछेगा, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया था? तो देखो, भारत में सबसे पहली बार रिपोर्ट ना 2002 में जारी हुआ था। 2002 में भारत में सबसे पहले मानव विकास रिपोर्ट, मनुष्य के विकास कितना हो रहा है इसके लिए एक सूची जारी होता है, उस सूचिया को मानव विकास रिपोर्ट कहते हैं। तो भारत में 2002 में जारी हुआ था। अब विश्व में ना 1990 में जारी हुआ था। तो विश्व स्तर पर पूछे तो 1990, अब भारतीय स्तर पर पूछे तो 2002। अब विश्व में पूछे किसने जारी किया, तो यूएनडीपी। यूएनडीपी एगो संस्थान है, एगो विभाग है, उसके द्वारा जारी किया गया था। इसमें अहम योगदान किसका है, तो महबूब उल हक का। महबूब सनम वाला महबूब उल हक की पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे। इन्हीं के माध्यम से इस सब में बहुत ज़्यादा योगदान दिया गया और यूएनडीपी जारी कर देता है। तो इसमें इनका योगदान ज़्यादा है। मानव विकास के जनक भी इनको कहा जाता है। मानव विकास के जनक महबूब उल हक को। अब भारत में किसने जारी किया था? योजना आयोग। योजना आयोग एगो विभाग है, उसके द्वारा जारी किया गया था, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जारी किया जाता है। तो दोनों बतिया याद रखना, विश्व में 1990 में जारी हुआ, यूएनडीपी जारी किया, और महबूब उल हक इसके जनक माने जाते हैं मानव विकास सूचकांक के या रिपोर्ट के। अब भारत में कब जारी हुआ? 2002 में। कौन जारी किया? योजना आयोग। किसके माध्यम से? अटल बिहारी वाजपेयी उस समय प्रधानमंत्री थे, इन्हीं के माध्यम से जारी होता है। तो जैसे प्रश्न पूछेगा वैसे आप बता देना। आगे देखो, अगला है ब्रंडट लैंड। पूछा क्वेश्चन, ब्रंडट लैंड या ब्रंडट लैंड आयोग निम्न में से किससे संबंधित है? तो बताओगे धारणीय विकास। धारणीय विकास को सतत विकास भी कहा जाता है। सतत विकास, सतत विकास को धारणीय विकास कह सकते हो। तो सतत विकास के अवधारणा देखोगे तो 1987 ईस्वी में लाया गया था नॉर्वे के प्रधानमंत्री के द्वारा। तो ब्रंडट लैंड आयोग किससे संबंधित है? तो धारणीय विकास या सतत विकास के अवधारणा से संबंधित होता है। 1987 में इस अवधारणा को लाया गया था। कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है? देखो, ऐसे तो पंचवर्षीय योजना, पहला जो पंचवर्षीय योजना का स्थापना हुआ था 1951 से 1956। पंचवर्षीय योजना को ना योजना आयोग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है बाबू। आई कब जारी हुआ? 1950 में योजना आयोग या पंचवर्षीय योजना का स्थापना होता है, और 1951 में पहला पंचवर्षीय योजना चला। 5 साल के लक्ष्य, अगले 5 साल के लक्ष्य तैयार किया जाता था पंचवर्षीय योजना में नेहरू जी के द्वारा। तो पहला पंचवर्षीय योजना कब लागू हुआ?
1951 से 1956 तक चला। इस समय शुरू हुआ, इस समय अंत। ये पहला पंचवर्षीय। ऐसे ऐसे ना 12 गो पंचवर्षीय योजना बना था। एक वो पंचवर्षीय योजना क साल के 5 साल के, तो 12 गो पंचवर्षीय योजना क साल के 60 साल के, 12-25 60 साल के, ठीक है। तो कुल कितना पंचवर्षीय योजना बन चुका है? 12। 2012 तक जाओगे ना, 2012 तक 12 गो पंचवर्षीय योजना बन चुका था। तो पहला कब हुआ? 1951 से 1956। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि में विकास करना। कृषि में विकास करना पहला उद्देश्य था, याद रखना। कृषि का विकास करना पहला उद्देश्य था पहला पंचवर्षीय योजना में। इसके तहत क्या हुआ था ना कि भारत में देखोगे तो बहुत ज्यादा कृषि संबंधित सिंचाई व्यवस्था का बंदोबस्त किया गया, जिसमें नहर निकाले गए, बड़ी बड़ी परियोजना का स्थापना हुआ। इस सब इसमें किया जाता है। हालांकि ये पहला पंचवर्षीय योजना रहा। दूसरा पंचवर्षीय योजना कब रहा? 1556 से 1500, 5 साल इसमें जोड़ दो, 61 तक। तो ये दूसरा पंचवर्षीय योजना में देखो ना तो कंपनियों के बारे में सबसे ज्यादा सोचा गया। और जो तीसरा पंचवर्षीय योजना आया तो 1961 से लेकर 1961 से लेकर आप कह सकते हैं 1900, फिर से 5 साल जोड़ो तो 1966 हो जाएगा। तो तीसरा पंचवर्षीय योजना में भी कृषि का लक्ष्य रखा गया था। तो परीक्षा में अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे पहले क्या बताओगे? पहला पंचवर्षीय योजना में एक कृषि का विकास का लक्ष्य रखा गया था। तो इतना बात याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। 26 नंबर क्वेश्चन देखो क्या पूछा है। मानव विकास रिपोर्ट। मानव विकास रिपोर्ट को मानव विकास सूचकांक के नाम से भी जाना जाता है, अभी अभी ऊपर बता दिए हैं। इसका प्रकाशन किसके द्वारा होता है? यूएनडीपी के द्वारा होता है। मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किसके द्वारा होता है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, एगो विभाग होता है, इसी के द्वारा स्थापना किया गया था। ठीक है। वीडियो यार मजा नहीं आ रहा है फिर भी। ओके, अगला देखो। वर्ष भर में किस देश में अर्जित आय कुल मात्रा को व्यय कहा जाता है? तो देखो, राष्ट्रीय आय को वर्ष भर में मापा जाता है। वर्ष भर में, एक वर्ष में राष्ट्रीय आय की माप का गणना किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा, अगला क्वेश्चन कि किस आयोग या समिति ने सतत पोषणीय विकास। तो जब भी सतत नाम आ जाए ना, सतत, तो याद रखना ब्रंडट लैंड की बात होता है। किन की बात हो रही है? ब्रंडट लैंड की बात हो रही है। इतनी मजा नहीं आ रहा है यार, अभी कट किया रहा है क्या वीडियो का? क्या किया जाए? सफाई नहीं रहा है। एक काम करो, 1 मिनट टाइम दो, हम इसे बना देते हैं। ठीक है। अब साफ हुआ? साफ नहीं हो सकता कैमरा, सिस्टम नहीं दिखाएगा। लगता धुंधला आ रहा है यार, मजा नहीं आ रहा। देख लो, और वीडियो खत्म हो जाएगा तो बता दिया जाएगा क्या दिक्कत रहा है। फिर हम इसी में हालांकि काम करो, क्या ही कर सकते हो। वीडियो खत्म होने के बाद बना दिया जाएगा। फिर भी समझने की कोशिश करो। ब्रंडट लैंड आयोग के द्वारा सतत पोषणीय विकास का अवधारणा दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखो, गरीबी का मतलब क्या लिखा है? गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया था? तो बताओगे, योजना आयोग। योजना आयोग के द्वारा गरीबी रेखा का निर्धारण किया गया था, जिसमें बोला गया था कि 1987 में अवधारणा दिया गया था, 1987 याद रखना, जिसमें ये बताया गया था, इस योजना के माध्यम से गरीबी रेखा के निर्धारण में बोला गया था कि गांव के लोगों को 2400 कैलोरी मतलब भोजन को करना अनिवार्य बताया गया था। शहर के लोगों को 2100 कैलोरी भोजन करना अनिवार्य बताया गया था। क्योंकि 2400 गांव में इसलिए क्योंकि गांव के लोग ज्यादा मेहनती होते हैं, तो इसमें बोला गया था गांव के लोग कम से कम कितना खान पान पर ध्यान दे, 2400 कैलोरी। और शहर के लोग कितना
पर ध्यान दे ज्यादा, 2100 कैलोरी, दोनों बतिया याद रखना। गांव के हो तो कम से कम 2400 कैलोरी खान पान करो, और शहर के हो तो 2100 कैलोरी, दोनों बतिया याद रखना, परीक्षा में पूछा हुआ है। तो गरीबी रेखा के निर्धारण में कैलोरी का मापदंड किसने तैयार किया था? योजना आयोग। ठीक है, कब? 1987 में। कितना कितना है? गांव में 2400, शहर में 2100 कैलोरी। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी हुआ था? 2002 में। 2002 में। कौन जारी किया? अटल बिहारी वाजपेयी। अगला क्वेश्चन, खनन को किस क्षेत्र में रखा जाता है? कृषि क्षेत्र में। खनन को कृषि क्षेत्र में रखा जाता है। कौन सी आर्थिक क्रिया यहाँ पूछा है, कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख होती है? तो प्राथमिक क्रिया ना ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रमुख होती है, याद रखना, ग्रामीण क्षेत्रों में। अगला क्वेश्चन है 11वीं पंचवर्षीय योजना। देखो अभी बोले हैं ना कि 12 गो पंचवर्षीय योजना बना है टोटल, जिसमें से 11वीं पंचवर्षीय योजना पूछ दिया है तो 2007 से लेकर 2012 तक, और 2012 से लेकर 2017 तक ये 12वीं चल रहा था, लेकिन बीचवा में मोदी जी जीत जाते हैं, बीजेपी के सरकार बन जाता है 2014 में, तो उसके बाद 2015 में पूर्ण रूप से खत्म कर दिया जाता है, 1 जनवरी 2015 में। ठीक ना, तो याद रखना ये बतिया। पूछा है गैस और बिजली के उत्पादन को किस क्षेत्र में रखते हैं? तो गैस और बिजली के उत्पादन को द्वितीय क्षेत्र में रखा जाता है। कौन क्षेत्र में बाबू? द्वितीय क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा हो जाता है उसे क्या कहते हैं? तो बोलते हैं उसे समावेशी विकास, मतलब सबका विकास। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने जारी किया था? योजना आयोग। कब? 2002 में। 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जारी किया गया था, वहीं बतिया। अगला देखो 37 नंबर क्वेश्चन है, पूछा है कि निम्न में से किसका गठन आर्थिक नियोजन में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लक्ष्य से हुआ था? तो राष्ट्रीय विकास आयोग के माध्यम से लक्ष्य का निर्धारण किया गया था। ये बतिया याद रखना। वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए लंबा हम जल्दी फेंक रहे हैं। मानव विकास रिपोर्ट किस घटक के आधार पर तैयार किया जाता है? मानव विकास रिपोर्ट, देखो मनुष्य के विकास कितना हुआ है कितना नहीं हुआ है, इसके लिए कुछ पैमाना होता है। वो पैमाना शिक्षा होता है, स्वास्थ्य होता है, प्रति व्यक्ति आय होता है। तीनों को पैमाना माप कर तब जाकर योजना या रिपोर्ट तैयार किया जाता है, इसलिए आंसर हो जाएगा बाबू डी हो जाएगा। निम्न में से बिहार के विकास में बाधा कौन है? तो बिहार के विकास में बाधा गरीबी डालता है, बेरोजगारी, बाढ़, तो सब आंसर इस सब के सब बाधा डालने वाला आंसर है, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर कि निम्न में से किस देश का एचडीआई का मतलब होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसी को मानव विकास सूचकांक के नाम से जानते हैं, भारत से अच्छा है? देखो श्रीलंका के मनुष्य के विकास भारत की अपेक्षा ज्यादा है, अच्छा है। भारत के उतना ज्यादा विकास नहीं है जितना कि श्रीलंका का है। सार्वजनिक कल्याण किस अर्थव्यवस्था का उद्देश्य होता है? देखो जब भी सार्वजनिक आ जाए ना तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य होता है। समाजवाद यही चाहता है कि समाज में सबका कल्याण हो और उस पर नियंत्रण सरकार का हो। अगला है निम्न में से क्या आर्थिक गतिविधियां नहीं है? आर्थिक गतिविधियां कौन नहीं है? देखो कृषि आर्थिक गतिविधियां है, मतलब पैसा कमाने का एक गतिविधि है। संचार, कम्युनिकेशन भी क्या होता है यार, सब दिख नहीं रहा है ना। क्या हो गया भाई यार, अच्छा देखो अभी बनाते हैं इसे। निम्न में से कौन आर्थिक गतिविधियां का साधन नहीं है? गरीबी आर्थिक गतिविधियां का साधन नहीं होता, बाकी सब साधन होता है पैसा कमाने का। पैसा कमाने का तीनों साधन है, लेकिन हाई पैसा कमाने का साधन नहीं है, तो आंसर हो जाएगा सी। 43 देखो अगला है बैंकिंग सेवा। बैंकिंग सेवा किस आर्थिक क्षेत्र का भाग होता है? देखो बैंकिंग पूछा है तो तीसरा क्षेत्र हो जाएगा। क्या होगा? तीसरा। बैंकिंग किस में आता है? तीसरा में आता है। अगला पूछा है क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र मानव विकास कार्यक्रम द्वारा पहली मानव विकास रिपोर्ट किसके निर्देशन में तैयार हुआ था? तो महबूब उल हक के निर्देशन में, मतलब उन्हीं के देखरेख में तैयार हुआ था। और कौन जारी किया था? यूएनडीपी। इस सब बतिया याद रखो क्योंकि ऊपर ही बता दिए हैं। अगला बोला मनरेगा के तहत, मनरेगा के तहत कितने दिनों की मजदूरी रोजगार की गारंटी होती है? 100 दिन के। मनरेगा एक प्रकार के
सरकारी संस्था होता है जिसमें मजदूरों को प्रत्येक गांव में 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। मनरेगा, देखो मनरेगा पहले नरेगा नाम था इसका, पहले क्या नाम था? नरेगा। नरेगा का अधिनियम या नियम, फिर से झिलमिलाने लगल यार, थका दिल भाई। फिर भी नरेगा का अधिनियम 2005 में बना और 2006 में नरेगा शुरुआत होता है आंध्र प्रदेश का अनंतपुर में। 2006 में नरेगा नामक संस्था शुरुआत होता है आंध्र प्रदेश के अनंतपुर गांव से शुरुआत होता है। इसका नाम 2009 में चेंज हो जाता है। इसका नाम 2009 में 2 अक्टूबर 2009 में नरेगा नाम को चेंज करके मनरेगा बोल दिया जाता है। मनरेगा। महात्मा गांधी इसका नाम जुट जाता है, यमजी जुट जाता है, यमजी तो ये हो जाता है, पहले नरेगा था और 2009 में इसका नाम परिवर्तन करके मनरेगा बोल दिया गया। तो मनरेगा कब बना? 2009 में। नरेगा कब बना? 2005 में। नरेगा कब लागू हुआ? 2006 में। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। अब मनरेगा कब हुआ? 2009 में। इसके तहत कितना दिन के रोजगार दिया जाता है? 100 दिन के। ओके, आगे देखो। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रथम वेतन बोर्ड का गठन किया गया? दूसरा पंचवर्षीय योजना के दौरान वेतन बोर्ड का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, देखो फिर से झिलने लगा, ब्लर हो रहा है, ब्लर। भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुआ? 1951 में आर्थिक नियोजन प्रारंभ हुआ। ये लास्ट क्वेश्चन देखो 48, विश्व की पहली मानव विकास रिपोर्ट किनके मार्गदर्शन में तैयार हुआ? महबूब उल हक का। तो ये रहा आपका 48 प्रश्न। उम्मीद करते हैं 48 प्रश्न अच्छा लगा होगा। तो इस प्रकार ऐसे ऐसे हर एक चैप्टर का तैयारी करोगे ऑब्जेक्टिव ना, तो यकीन मानो बाबू मजबूत हो जाएगा ऑब्जेक्टिव। उधर सब्जेक्टिव तो पढ़ लिए हो थ्योरी क्लास में, तो सब्जेक्टिव उधर पढ़ लिए हो, इधर ऑब्जेक्टिव हो ही गया। तो पहला चैप्टर ऐसा ही कंप्लीट तैयारी हो गया। तो ऐसे ऐसे रोज रोज एक चैप्टर के बना देंगे, देख लिया करना, ठीक है। ओके, थैंक यू।